हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब दोस्तों, अभी तक हमने बात की है, कई सारी बातें हमने आपसे की। बिजली कैसे बनती है, एसी डीसी के बारे में भी बहुत सारी बातें की हमने। अब आज बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, जो बहुत क्रिटिकल है हमारी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। हमने अभी तक आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, एक फील्ड बन गया। इस फील्ड में अगर हम कंडक्टर घुमाते हैं, एक तार घुमाते हैं, तो उस तार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है उसमें, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और बिजली चलती है उस तार में। अब आज बहुत एक अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर हमारे पास बिजली अवेलेबल है तो उससे भी हम मैग्नेट पैदा कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये बताया कि ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। परमानेंट मैग्नेट मतलब जो कि इस स्टेटर पे हमने कल भी दिखाया आपको, ये लगा हुआ है, ये दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं। इसमें आप गौर से देख लीजिए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। परमानेंट माने इनमें हमेशा मैग्नेट रहेंगे ये, और ये नेचुरली पाए जाते हैं या बनाए भी जाते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट जनरली नेचुरल होते हैं। लेकिन बिजली की मदद से भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। मान लीजिए एक लोहे का पीस हमने लिया और उसके ऊपर हमने तार लपेटी, सिंपल कंडक्टर, एक तार, ये हम लपेटते गए, इस पर लपेटे, कई सारी टर्न्स लगाई। कोई भी मान लीजिए ये एक लोहे का पीस है, इसके ऊपर हमने ये टर्न्स लगाई, काफ़ी सारी टर्न्स लगाई, और इसमें अगर हम इधर से करंट देते हैं इस तार में, तो ये मैग्नेट जो बीच वाला ये कोर है, इसको कोर कहते हैं, ये लोहे का अगर है तो इसमें ये मैग्नेट बन जाता है। लेकिन वो मैग्नेट कब बनेगा? ये जब हमारे पास डीसी हो, डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्ट करंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली करंट। एसी में भी बनेगा, मगर नेट इफेक्ट नहीं रहेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन डीसी के संदर्भ में अगर हमारे पास ये डीसी करंट चल रही है और हमने इसको लोहे के पीस पर लपेट दिया, तो वो लोहा मैग्नेट बनेगा। ये आपको हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में दिखाने जा रहे हैं। सोलोनाइड्स क्या होते हैं, रिलेज कैसे फंक्शन करती है, जो रिले एक बहुत क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ये काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन अभी के संदर्भ में आपसे ये मैं कहना चाहता था कि जनरेटर में जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर घुमाते हैं तो वह हमें करंट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमारे पास एक कंडक्टर है, और हमने मोशन दे दी, घुमाया उसको। घुमाते कैसे हैं ये अब कई सारे, जैसे हमने अपने एक पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने उसको हाथ से घुमाया था, हाथ से साइकिलिंग करके वो हमने मैग्नेट्स घुमाए थे कंडक्टर्स के ऊपर।
उस वक्त मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या हम मैग्नेट को घुमा सकते हैं या फिर कंडक्टर को घुमा सकते हैं। अब वहाँ पे हमने मैग्नेट्स घुमाए थे। इस डिवाइस में, इसमें जो हम ये आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसमें हम मैग्नेट फिक्स रखते हैं और रोटर जो होता है आर्मेचर उसको घुमाते हैं। बोथ केसेस में मैग्नेटिक फील्ड में एक जनरेट हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट, उसके अंदर एक कंडक्टर चल रहा है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, वोल्टेज बन जाती है। अब मान लीजिए ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स है, इसके अंदर हमने कंडक्टर एक घुमाया तो हमारे पास मोशन है। फिर वो पानी की मदद से भी आ सकती है, किसी तरह के गाड़ी में जैसे बनती है बिजली तो गाड़ी में इंजन से मोशन आ जाती है। मोशन अगर हमारे पास है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास कंडक्टर है, तो हमें करंट मिल सकती है। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर हमारे पास करंट है, हमारे पास कंडक्टर है जिसमें करंट चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें मोशन मिल भी सकती है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जनरेटर एंड मोटर बेसिकली रिवर्स मशीनें हो सकती है। एक जनरेटर मोटर भी बन सकता है, एक मोटर को हम जनरेटर भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास मोशन है तो हम करंट ले सकते हैं, अगर हमारे पास करंट है तो हम मोशन ले सकते हैं। एक मोटर का प्रिंसिपल यही है। मोटर में हम इधर से सप्लाई देते हैं तो हमें मोशन मिल जाती है। अगर हम उसमें मोशन इधर से दे दे तो वो बिजली दे सकता है। अब इसमें बड़ी एक क्रिटिकल बात आती है, जो कल भी मैंने बताया था आपको, कि ये कंडक्टर किस तरह घूमेंगे। इनकी ये जो वाइंडिंग है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नाउ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वाइंडिंग्स ऑफ द कंडक्टर। ये तार किस तरह हम वाइंड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिस पर आगे हम आना चाहते हैं। अब इसमें कल मैंने आपको दिखाया था एक आर्मेचर। इस आर्मेचर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी ये वाइंडिंग्स जो है ये एक पैटर्न में है। ये पैटर्न क्या होता है, क्यों होता है, इसको आप इधर इस बात से समझ लीजिए कि हमने एक लोहे के पीस पर जब तार घुमाई, उसमें करंट चलाई, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर से बाहर आ रही है, दैट विल डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ दिस मैग्नेट, दिस पीस। क्योंकि मैग्नेट तो ये बन गया करंट के, लेकिन इसका पोल कौन सा बन गया, क्या पोल बन गया। क्योंकि मैग्नेट में आपको हमने पहले भी बताया है कि मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब इस मैग्नेट को जिसमें हमने डीसी करंट चलाई, तो इसमें पोलैरिटी क्या रहेगी, कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा और कौन सा पोल साउथ बनेगा, यह डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। अब अगर इस आर्मेचर में हमने बेसिकली एक
जो सेल्फ स्टार्टर होता है गाड़ी का, वो एक मोटर होता है, यानी उसमें हम करंट देते हैं इधर से और मोशन लेते हैं। वो मोशन कैसे बनती है? क्योंकि ये जो करंट इन तारों में जाती है, ये इस कोर को मैग्नेटाइज करती है, मैग्नेट बनाती है। और जो ये मैग्नेट बन जाएगा, ये कोर, ये घूमता भी रहेगा, फिर साथ साथ दूसरा पोल, ऊपर अगर नॉर्थ पोल है हमारा, तो नीचे भी अगर नॉर्थ बन जाएगा इस वाले हिस्से में, तो वो रिपेल करेंगे। दिस रिपल्शन गिव्स अस द मोशन। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त नॉर्थ पोल के नीचे कोई भी एक सेगमेंट इसमें आ जाए, तो वो भी नॉर्थ बनना चाहिए। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि उस वक्त की डायरेक्शन करंट की अगर ये है, वो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ये सेगमेंट नॉर्थ पोल ही बन जाए। इसी तरह नीचे एक साउथ पोल है, तो उधर साउथ पोल ही बन जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें मोशन लेनी है। अब अगर ये साउथ के अंडर नॉर्थ बन गया तो ये लॉक हो जाएगा, बिकॉज वो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को खींच के रखेंगे, मोशन नहीं मिलेगी, ये लॉक हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऊपर वाला पोर्शन, अगर मैग्नेट हमारा नॉर्थ है, तो नीचे उस वक्त वो भी नॉर्थ ही बन जाए। और वो नॉर्थ कब बनेगा? जब इन वाइंडिंग्स की डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी रहेगी कि वो नॉर्थ बनेगा। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये घूम रहा है। घूमने से इसमें क्या हो जाता है कि हमने कल भी आपको बताया था कि इसके ऊपर हम कार्बन ब्रश लगा देते हैं। वो कार्बन ब्रश एक सेगमेंट के साथ कांटेक्ट में आ गया। ये थोड़ा बड़ा करके, बड़ा वाला आपको मैं दिखाता हूं कि आप ये गौर से देख लीजिए। ये दो बेरिंग्स हैं, बेरिंग्स पर ये घूमता है। जब ये घूम रहा है, इसके ऊपर ब्रश जो लगा हुआ है वो एक सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है उस वक्त। फिर नेक्स्ट सेगमेंट जो आएगा, फिर दूसरा सेगमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा। तो उन सेगमेंट्स के हिसाब से इस रोटर पर वाइंडिंग इस तरह से की जाती है कि नॉर्थ पोल के नीचे आने वाला पोर्शन हमेशा उसमें एक डायरेक्शन में करंट चलती रहे, ताकि वो भी नॉर्थ पोल ही बन जाए। और फिर नीचे वाला पोर्शन जो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है, उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में उस वक्त करंट चलती रहे। ये वाइंडिंग्स का जो साइंस है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो हमारे बड़े पावर स्टेशन है, वहाँ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत बड़ा जनरेटर जिसमें मेगावाट्स में बिजली बनानी है, पावर बनाना है, काफ़ी ज़्यादा पावर बनाना है, तो वहाँ हम परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट इतने बड़े बड़े, इतने हैवी हो जाएंगे
कि वो घुमाने ही मुश्किल है, घुमाना वो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। ये जो हमने बताया आपको कि लोहे के ऊपर अगर तार वाइंड की जाए फिर उसमें करंट चलाई जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, बिजली की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी तरह ये जो आर्मेचर हमने आपको दिखाया, इसमें भी जब करंट चलती है इन वाइंडिंग्स में तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। ये जो सेगमेंट्स है इस पर ये कोर की कंस्ट्रक्शन, इन पर ये वाइंडिंग अरेंजमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इस पर आना बड़ा ज़रूरी है अब, क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिकल मशीन्स हमारा मकसद है। बेसिकली आप लोगों के पास बात पहुँचे, स्किल डेवलपमेंट की बात है हमारे पास। हमने पहले भी कहा कि एकेडमिक्स हमारा उद्देश्य नहीं है। एकेडमिक्स में अगर आपको फ़ायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट, हुनर। आप एक इलेक्ट्रिकल मोटर को कैसे ठीक कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रिकल मोटर बना कैसे सकते हैं, ये बात आपके पास पहुंचानी है। इसलिए वाइंडिंग्स एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, this is very important and this is the topic that we are going to touch in next videos. Hope this video is very useful to you. हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। We'll come back. Thank you.